नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कथन किसने कहे हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कथन, इस्लाम की राजधानी से भेजे वस्त्रों, आभूषणों एवं उपहारों को उसके पुत्रों तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। ये जो कथन है मिनहाज उस सिराज का है। इल्तुतमिश के बारे में ये कथन है कि इस्लाम की राजधानी से जो वस्त्र, आभूषण, उपहार भेजे गए वो इल्तुतमिश के पुत्रों और अमीरों ने ग्रहण किए। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, तब खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। किसका कथन है? फिरोज तुगलक का कथन है। नेक्स्ट है, संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। किसका कथन है? प्रसिद्ध संत रजब का कथन है। संसार वेद है और सृष्टि क्या है? कुरान है। नेक्स्ट है, मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। किसका कथन है? वर्नियर का कथन है कि मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। यह एक वफादार पत्नी का अपने स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक अथवा वफादार बीवी का अपने पति के लिए महबूब बाना पेशकश थी। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में कथन है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी ने करवाया था। मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। सर जदुनाथ सरकार जो इतिहासकार हैं उनका कथन है शिवाजी के लिए। वो कहते हैं कि मैं शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। मराठों का तेवर इस मराठा शासक की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया। कर्नल पामर अंग्रेज का कथन है नाना फडणवीस के बारे में कि मराठों का तेवर नाना फडणवीस की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद शिथिल पड़ गया था। नेक्स्ट है, यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूंगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूँ। किसने कहा? अकबर ने कहा कि यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूंगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि शरा में क्या है और क्या नहीं है। मैं अपने राज्य के हित में जो कुछ ठीक समझता हूँ करता हूँ। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि शरा में क्या है मैं नहीं जानता, जो राज्य के हित में है मैं वही करता हूँ। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। नेक्स्ट है बलबन का कथन। बलबन का, व्यक्तियों के ऊपर शासन को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो। यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके ऊपर शासन को एक मामूली और महत्वहीन कार्य नहीं समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य या कर्तव्य होता है जिसे पूरी गंभीरता और उत्तरदायित्व की भावना से पूरा करना चाहिए। बलबन का कथन है। वह भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था। यदुनाथ सरकार का कथन है कि शिवाजी भारत का क्या था? अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था। खफी खां कहते हैं शिवाजी लुटेरा अथवा अलाउद्दीन या तैमूर लग का हिंदू संस्करण था। शिवाजी क्या था? लुटेरा था, या अलाउद्दीन खिलजी या तैमूर लंग का हिंदी संस्करण था। ठीक है। जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतोन्मुखी हो गई। किसका कथन है? पर्सी ब्राउन, क्योंकि जहांगीर के टाइम में मुगल चित्रकला जो है उसका स्वर्णकाल माना जाता है, जहांगीर का समय। तो जैसे जहांगीर की मृत्यु होती है तो मुगल चित्रकला का भी जो है पतन हो जाता है। पर्सी ब्राउन का कथन है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए यह एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल, रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे,
इसके लोग और इनकी भाषाएं, इनकी वर्षा सबके सब भिन्न हैं। किसका कथन है? बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसके अंतर्गत जो है भारत की पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, रेगिस्तान के बारे में, पहाड़ों के बारे में, राजाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उनकी किताब में ही ये चीज़ जो है ये उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई और न भविष्य में होगी। किसका कथन है? स्मिथ का कथन है। फतेहपुर सीकरी पत्थर में प्रेम और एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? ये कथन है फर्ग्यूसन का। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है। तो किसका कथन है? अबुल फजल का कथन है। शेरशाह का सासाराम में मकबरा समूचे उत्तर भारत की सर्वोत्तम कृति है। किसका कथन है? पर्सी ब्राउन का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? पर्सी ब्राउन का। नेक्स्ट है, आगरा तथा फतेहपुर दो बहुत बड़े शहर हैं, इसमें प्रत्येक लंदन से बहुत बड़ा और ज्यादा घना है। ये कथन 1885 में राल्फ फिच का है। नेक्स्ट है, मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूं, मैंने देश अथवा लोगों का भला नहीं किया तथा भविष्य की कोई आशा नहीं है। आजम को लेटर लिखा था औरंगजेब ने। ठीक है, तब ये लिखा था। उन प्रांतों के खेतों में न फसलें रहीं और न कोई वृक्ष, उनके स्थान पर वहां चारों ओर मनुष्यों की हड्डियां बिखरी थी। किसका कथन है? मनुची का कथन है, मनुची का। दक्षिण में औरंगजेब के यश और शरीर दोनों की समाधि बनी। किसका कथन है? स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट है, शाहजहां के राज्यकाल में शांति और सुरक्षा थी और यात्रा बड़ी सुगम और सुरक्षित थी, चोरी अथवा डाके का कोई भय नहीं था। ट्रेवनियर का कथन है। किसका कथन है? ट्रेवनियर का कथन है। नेक्स्ट है, दीन इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु व उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा था। दीन इलाही अकबर के अहंकार एवं निरंकुशता की भावना की उपज थी। तो ये कथन किसका है? ये कथन है स्मिथ का। नेक्स्ट है, यदि मैं कोई अन्यायपूर्ण कार्य कर बैठूं तो स्वयं अपने विरुद्ध फैसला देने को उठ खड़ा होऊंगा। अकबर का कथन है। अकबर की राजस्व व्यवस्था प्रशासनिक थी, उसके सिद्धांत उच्च कोटि के थे। वे आदेश जो राज्य की ओर से कर्मचारियों को दिए गए संतोषजनक थे। किसका कथन है? स्मिथ का कथन है। उसने इस्लाम की नैतिकता को इतना ऊंचा उठा दिया जितना ऊंचा वह पहले कभी नहीं था। देखिए, नैतिकता जो है वो कूट कूट कर भरी थी इसके विचारों में। हेवेल का कथन है, उसका गुरुतर कार्य यह था कि शासक की हैसियत से उसने विभिन्न जातियों को और विभिन्न धर्मों को मिला दिया। राजपूतों को उच्च स्थान दिया, ठीक है, और हिंदुओं को उच्च स्थान दिया। लॉरेंस विनियन का कथन है, अकबर को भारतीय राष्ट्रीयता का पिता कहा जा सकता है। जिस देश में राष्ट्रीयता का अल्पमत अंश भी नहीं था और धर्म विघटन का एक कारण था, अकबर ने जानबूझ करके एक सामान्य भारतीय राष्ट्रवाद के आदर्श को विघटनकारी धर्म के ऊपर रखा। अपने प्रयत्न में वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि वह दूर तक गया और अपने प्रयत्नों में कुछ सीमा तक सफल भी रहा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। नेक्स्ट है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया था। शेरशाह का कथन है मारवाड़ के किले के बारे में। शेरशाह द्वारा निर्मित सराय
साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं। तो ये डॉक्टर कानूनगो का कथन है। शेरशाह अकबर महान से भी अधिक रचनात्मक, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो का। हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। ये कथन किसका है? लेनपुल का कथन है। नेक्स्ट है, प्रसन्नचित्त, वीर, महान, विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण यदि बाबर का पालन पोषण एवं प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो निश्चित रूप से वह हेनरी चतुर्थ होता। किसका कथन है? हेनरी इलियट का। बाबर अपने समय के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं किसी देश और काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था। किसका कथन है? स्मिथ का कथन है। देखिए, जब आप बाबर की जीवनी देखते हैं तो आपको पता लगता है इन्होंने जो अपने जीवन में कितना कुछ खोया, कितना कुछ पाया, ठीक है, और कितनी मुसीबतों का सामना किया। नेक्स्ट है, अत्यंत विस्तृत, अति जनाकीर्ण तथा देसी हीरों, पेंगू की लाल मणियों, चीन एवं अलेक्जेंड्रिया के रेशम और मालाबार के सिंदूर, कपूर, कस्तूरी मिर्च एवं चंदन के क्रियाशील व्यापार का स्थान है विजयनगर। किसका कथन है? एडबार्डो बारबोसा का। नेक्स्ट है, विजयनगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं तथा उसके अधोभाग में घाटियों को परिवेष्टित करती हैं, जिससे इसका विस्तार बढ़ जाता है। अनुमान किया जाता है कि इस नगर में अस्त्र धारण करने के योग्य 90,000 आदमी हैं। राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। किसका कथन है? विजयनगर के राजा के बारे में, विजयनगर के बारे में निकोलो कोंटी का, ठीक है। वह कृष्णदेवराय सबसे अधिक विद्वान और पूर्ण राजा था। वह ऐसे व्यक्तियों में से था जो विदेशियों का सम्मान करता था। वह एक महान और न्यायप्रिय शासक था। ये कहा है पुर्तगाली यात्री डोमोगोस पायस ने, ठीक है। कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक था। इसकी महानता बाबर भी अपनी बाबरनामा में लिखते हैं, ठीक है। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। मीनार न्याय तथा धर्म का स्तंभ प्रतीक थी, जिसे पूर्व तथा पश्चिम पर अल्लाह की छाया का प्रतीक माना गया। किसका कथन है? पर्सी ब्राउन का कथन है। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने कहा है फिरोज तुगलक सल्तनत युग का क्या था? अकबर था, ठीक है। फिरोज तुगलक क्या था? सल्तनत युग का अकबर था। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन का कथन है। नेक्स्ट है, इस दृढ़ एवं विशाल निर्मित कुतुब मीनार के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुसलमान शक्ति का अधिक प्रभाव उत्पादक अथवा यथार्थ प्रतीक नहीं हो सकती। न ही कोई अन्य वस्तु इसके अलंकृत परंतु संयमित शिल्प से बढ़कर सर्वांग सुंदर हो सकती है। जॉन मार्शल का कथन है। फिरोज तुगलक इस युग का सबसे धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। डॉक्टर R.C. मजूमदार का कथन है। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। किसका कथन है? बदायूनी का कथन है। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर इसने कहा था राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हो गई। सुल्तान को यानी कि मोहम्मद तुगलक को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय किया। इब्न बतूता का कथन है। दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। तो ये किसका कथन है? दौलताबाद स्थापित कर ली थी मोहम्मद तुगलक ने अपनी
और दूसरी राजधानी। दिल्ली के नागरिकों को कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। तो इसलिए लेनपुल ने लिखा है कि दौलताबाद जो है गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। उसने, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक एवं बुद्धि से परिपूर्ण न हो। ये कहा जा सकता है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। किसका कथन है? अमीर खुसरो का। नेक्स्ट है, व्यक्ति उसके, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर श्रद्धा प्रकट करने जाते थे, उसकी कब्र पर पवित्र धागा बांधते थे, दुआएं मांगते थे और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। किसका कथन है? हमीद कलंदर का कथन है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। किसने कहा? बलबन ने कहा। यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये किसका कथन है? एल्फिंस्टन का कथन है। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण कथनों को हमने देखा आज। बाद में हम आधुनिक काल के जो महत्वपूर्ण कथन है उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।